साथियों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस सप्ताह में यानी 8 दिसंबर से 14 दिसंबर में आपके थॉट्स क्या रहने वाले हैं। आपके थॉट्स दो चीज रहे के ऊपर विशेष रहेंगे। एक तो आमदनी, धन, दूसरा परिवार में जो आयोजन है उनके प्रति जो है विशेष चिंतन, कैसे क्या होगा, ये थॉट्स विशेष रहेंगे। तो इन दोनों चीजों में आपको लाभ मिल रहा है। आपका चिंतन, आपकी तैयारी आगे का जो है ये नींव रखा रही है, और नींव जब किसी चीज की रख जाती है उसके ऊपर इमारत विशेष होती है। तो आपका चिंतन आपके कार्य को सफल बनाने का यह नींव आधार बना हुआ है। और लाभ यानी कि धन की चिंता कर रहे हैं, कैसे क्या होगा, मैनेज कर रहे हैं, अभी से आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन दोनों चीजों में आपको सफलता रहेगी। लेकिन चिंतन करते करते कहीं चिंता नहीं करने लग जाए, क्योंकि चिंता और चिंतन में एक बिंदी का ही अंतर है ना। तो आप इसके ऊपर जो मैंने कहा है, चिंतन करें, चिंता नहीं करें, अच्छा रहेगा। अपने स्वास्थ्य पर, अपने परिवार पर विशेष ध्यान दें आप, अच्छा रहेगा। फिर बात करेंगे हम विशेष इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर विचरण किन किन राशियों पर है। तो आप देखेंगे कर्क और सिंह और कन्या, 3 राशि के ऊपर विशेष बना हुआ है। हम जो आपको फलादेश बताते हैं वह 50% के आसपास अवश्य बैठेगा। सभी वर्गों को मिलाते हुए हमने इसका चयन किया है, बनाया है, ताकि बाल हो, युवा हो, किशोर, वृद्ध हो, सबको लाभ प्राप्त हो। इससे अधिक चाहते हैं आपकी बर्थ डिटेल हमसे शेयर करें, हम उसका अवलोकन कर विशेष अवलोकन कर वर्ग कुंडलियों का, दशाओं का आपको बताएंगे। 80 to 90% आपके ऊपर सटीक होगा। और विशेष चाहते हैं तो वो तो ईश्वर आराधना करने पर ही आपको 100% कोई मिल सकता है या बता सकता है। बाकी 80 to 90% ज्ञान से, अनुभव से और ग्रह स्थितियों से बताया जा सकता है। तो विशेष इस सप्ताह में आप आस्थावान रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप धर्म के ऊपर रहेंगे, धर्म कर्म के ऊपर विश्वास करेंगे, आध्यात्मिक जीवन के ऊपर, आध्यात्मिक जीवन शैली के ऊपर आपका फोकस रहेगा कि हे भगवान मेरा ये हो, हे भगवान मेरा ये कार्य हो। मतलब इसके ऊपर विशेष चिंतन रहेगा। देव दर्शन, धार्मिक यात्राएं के ऊपर भी आपका विशेष चिंतन रहता होगा। उन स्थानों पर, उन स्थानों के जो विशेष जन है उनके प्रति आपका विशेष रहेगा। साथ में जैसे ही चंद्रमा बदलता है और यहां से यहां आ जाता है, फिर पुनः आपको चिंता हो जाएगी कार्य में पैसा कैसे आएगा, और आमदनी इतनी है, खर्च इतना कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपके ऊपर रहेगी। और ये चिंतन आपका कार्य प्रभावित कर देगा। उससे क्या होगा, कार्य की गुणवत्ता में कमी आ सकती है, उसका रिजल्ट कम मिल सकता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। पिता से संबंध मधुर रखेंगे, पिता को अच्छा रखेंगे, पिता की ख्वाहिश पूरी करेंगे, आप देखेंगे कि इससे आपको विल पावर मिलेगा। फिर जैसे चंद्रमा पुनः बदलता है, कन्या राशि पर आता है, यहां आपके पुनः प्लानिंग परफेक्ट होगी और आपको सफलता प्राप्त होगी, और आपको आमदनी के जो मार्ग है वो प्रशस्त होके आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो ये सारी बातें चंद्रगोचर से बताई गई इस सप्ताह के लिए। फिर बात करें इस सप्ताह में 8, 9 और 14 ये 3 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। इन दिनों में आप चौगड़िया देखकर लाभ के चौगड़े में काम करें, आपको लाभ प्राप्त होगा, 100% होगा। फिर कौन से वो 2 दिन है जो अवॉइड करना है, तो 10 और 11 ये 2 दिन ऐसे हैं, इस दिन कोई भी नूतन कार्य नहीं करेंगे। जो कार्य चल रहा है उसी को गतिमान, गतिशील रखेंगे तो ठीक रहेगा। नूतन खरीदारी नहीं करनी है, कोई विशेष एग्रीमेंट नहीं करना है, और यात्राएं नहीं करनी है, ठीक रहेगा आपके लिए। फिर देखिए कलर कौन सा है, रेड है, ऑरेंज है, मिक्स है, लाइट कलर है। ये कलर आपको बहुत प्रभावित करेंगे, आपकी मानसिकता अनुकूल रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, आप सफलतम बनेंगे। फिर बात करेंगे हम उल्लिखित बिंदुओं के ऊपर। सर्वप्रथम हेल्थ की बात करेंगे, तो आपको माइग्रेन रह सकता है, सिर दर्द रह सकता है, और आप देखेंगे कि आपको पाचन संबंधी समस्या रह सकती है, लूज मोशन कभी रहेगा इस सप्ताह में आपको। तो उसका आप चिंता ना करें, हल्का आहार विहार करें, और
साथ में चिंता अधिक नहीं करें ताकि सिर दर्द ना रहे, और हल्की मालिश करें बदन के ऊपर तो ठीक रहेगा। गर्म चीजें आप अवश्य सेवन करें। आपकी प्रकृति है वो ठंडी है, क्यों है? क्योंकि आपका जो लग्न है वो जल तत्व का है, तो आप अगर वो चीजें लेंगे तो बैलेंसिंग रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करें लव की, लव के अधिपति बने हुए हैं बृहस्पति, पंचमेश बृहस्पति अष्टम में गए, तो नूतन कुछ करने नहीं जाए, पुरानी बातें नहीं छेड़े। पुरानी बातें अगर आपने छेड़ी है तो नुकसान हो सकता है, इसलिए यथावत बने रहे, आने वाली प्लानिंग करें, बीत चुकी है उसके ऊपर ना जाए। बात करें रिलेशन की, तो आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे व्यक्तियों के साथ में, औरों के साथ में, यह तय करते हैं। आप यदि कलात्मक कार्यों पर रुचि रखेंगे, कलात्मक सोच रखेंगे और लग्जरी सोच रखेंगे, संबंध बड़े अच्छे रहेंगे। लेकिन आपने इसके विपरीत बिल्कुल ठंडे रहे आप या बिल्कुल एग्रेसिव रहे आप, तो चीज विपरीत हो सकती है, परिणाम विपरीत हो सकते हैं, संबंध विपरीत हो सकते हैं। इस चीज में सुधार करें। बात करें कैरियर की, कैरियर के अधिपति बने हुए आपके सन, 10वें सूर्य लग्नस्थ हुए। आपको चिंतन करना है कि मैं क्या कर्म करूं जिससे मेरी आमदनी बढ़े, मैं क्या कार्य करूं जिससे लोग जुड़े, लोग क्या ऐसा मैं क्या करूं लोग मेरी कार्य की तारीफ करें और कार्य की गुणवत्ता बढ़ाएं। साथ में एनर्जी से संबंधित कोई कार्य करें आप, नूतन उपकरण जो एनर्जी से रन करते हो उनके बारे में सोचें, औषध से संबंधित आप कार्य करें, निश्चित तौर पर सफलता रहेगी, आपको विशेष रहेगा। लेकिन अपने कर्म क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कुछ उपाय भी आपको अवश्य करने चाहिए, जैसे ध्वजादान आपको अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दशमस्थ केतु है, केतु का उपाय सबसे अच्छा, सबसे सहज, सबसे सरल ध्वजादान है, ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं तो क्या है, तो पंचम स्थान से विद्या बुद्धि के लिए विचार किया जाता है। पंचमेश बृहस्पति है जो अष्टम में गए, निश्चित तौर पर विद्या या आप जो मेहनत कर रहे हैं उसकी स्थिति अप एंड डाउन बनी हुई है, लेकिन आप जिस सब्जेक्ट में विशेष हैं उसके तह तक जाएं और उसी में मास्टरी करें। आप सभी सब्जेक्ट में मास्टरी करना चाहेंगे तो संभव नहीं रहेगी, अच्छा नहीं रहेगा। जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है उसमें मास्टरी करें, आपकी वैल्यूएशन बहुत अप हो जाएगी। बात करें मैरिज की, तो मैरिज की स्थिति बनी हुई है। क्यों सप्तमें शुक्र अपने भाव को देख रहा है। आपको पत्नी सुंदर मिलेगी, आपको पति सुंदर मिलेगा, जीवन साथी स्मार्ट होगा, देखते ही आप आकर्षित हो जाएंगे। साथ में उसकी बात आप विशेष रखेंगे, उसको आप फॉलो करेंगे, ये निश्चित बात है। क्या लकी टिप है आपके लिए जो करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त हो? आपके लिए सबसे अच्छा है भगवान सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना और भगवान सूर्य का 12 बार वहीं जल चढ़ाते समय जाप करना एवं गाय को गुड़ खिलाना, बालाजी की आंगी करवाना। ये कार्य ऐसे हैं निश्चित तौर पर आपको सफल बनाने में अहम योगदान रहेगा। साथ में हल्का व्यायाम, हल्का भोजन और अपनी दिनचर्या विशेष रखें। दिनचर्या गलत रखेंगे तो परिणाम भी ठीक नहीं आएगा। मेरी बात अच्छी लगी है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों से परिवारजन से शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आपके उद्गार विचार अवश्य लिखें। धन्यवाद।